प्राइम डिबेट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आखिरी दौर, आखिरी चुनाव का दौर, मुस्लिम आरक्षण पर शोर। दरअसल लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में 2 चरण बचे हुए हैं। 25 मई को यानी कल छठे चरण का चुनाव होना है। चुनाव के बीच में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा है। इसके बाद देश भर में मुस्लिम आरक्षण पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इधर राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू करवाएगी। तो यह बड़ी खबर से ही आइए प्राइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। जो हमने जानकारी आपको दी, खबर आप तक पहुंचाई। राजस्थान सरकार चुनाव खत्म होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी। यह बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में जो मुस्लिम जातियां शामिल हैं उन मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करेगी। एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटेगी, उसके बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी। और रिव्यू कराने के बाद यह एक तरह से कहा जा सकता है कि मुस्लिम आरक्षण पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहा अविनाश गहलोत मंत्री ने, आइए सुनते हैं पहले उनको। कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, आपका भी स्वागत शैलेंद्र जी। इसके साथ ही सैयद साहिब आलम साहब, अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। सैयद साहिब आलम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल बीजेपी के शैलेंद्र गुर्जर जी से। शैलेंद्र जी, क्या जरूरत आन पड़ रही है कि अब ये आरक्षण को आचार संहिता के हटने के बाद रिव्यू किया जाएगा और मुस्लिमों के जो जातियां आरक्षण में शामिल हैं राजस्थान में, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा? रविंदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बावजूद भी कर्नाटका की सरकार ने 4% आरक्षण दे रखा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म किया। माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मुस्लिम आरक्षण देने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उनकी पालना की जाए और धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। और अभी आपने बताया कि हाल ही में अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण देने की जो व्यवस्था संविधान में दी हुई है वो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दी गई है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति, शैलेंद्र गुर्जर मुझे समझाएं, ये जो राजस्थान में मुस्लिमों की जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये कब से शुरू हुआ? देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण राजस्थान में 1994 में दिया गया था। जब 1993 में ओबीसी मंडल कमीशन लागू हुआ था, ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया था। तब 1994 में राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। तब जो पिछड़ा वर्ग की सूची थी उनमें 52 जातियां थी और आज आप देखिए वो जातियां बढ़कर 93 तक पहुंच गई हैं और 97 से लेकर 2013 के बीच में कई मुस्लिम जातियों को इसमें समाहित किया गया है और जिनमें मैं आपको बता सकता हूं मेव है, गद्दी है, फारूकी भटियारी हैं। 97 से 2013 के 97 में किसकी सरकार थी? 97 97 में किसकी सरकार थी? 97 में शैलेंद्र जी किसकी सरकार थी? 2005 में किसकी सरकार थी? 2003 में किसकी सरकार थी? जी, निश्चित तौर पर सरकार थी। 2013 में किसकी सरकार थी? जब प्रसंज्ञान लिया गया, जब
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह कह दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है उसमें भी कैटेगरी को कास्ट वाइज डिफाइन किया गया है, तो उसी आधार पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में अब आगे राजस्थान में भी जो भजनलाल सरकार है, हमारी माननीय भजनलाल सरकार, वो रिव्यू करेगी और धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा था पिछड़ा वर्ग में उसको बाहर करेंगे। रिव्यू के फोकस पर जो मुस्लिम जातियां, मुस्लिम धर्म की जातियां हैं, उनको रिव्यू करेंगे। क्यों शैलेंद्र जी? बिल्कुल रविंदर जी, जो मुस्लिम धर्म की जातियां हैं, जिनका मुस्लिम धर्म जिन्होंने अडॉप्ट कर रखा है जी, उन्हीं पे रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि पूरी ओबीसी की लिस्ट पे रिव्यू होगा। और जिन्होंने भी धर्म, जो क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए जो मुस्लिम जातियां हैं, मुस्लिम धर्म जिन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उन जातियों को रिव्यू किया जाएगा। और जो भी निर्णय होगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय है, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय है, उन सब निर्णयों राजेंद्र आर्य साहब, संविधान का हमारा आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहता है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही कहा था। अब बीजेपी सरकार राजस्थान की कह रही है, अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि आचार संहिता हटेगी और साथ ही साथ रिव्यू किया जाएगा जो धर्म के आधार पर मुस्लिम धर्म के लोगों की जातियों को आरक्षण दिया गया है, उस पर पुनर्विचार एक हाई पावर कमेटी करेगी। कांग्रेस क्या कहती है? देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो ये विशिष्ट रूप से जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा वो है ही नहीं। एक्चुअल में ये आरक्षण धर्म के आधार पर है ही नहीं, क्योंकि जहां तक ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जो जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की कमेटी थी, जो तीसरा मतलब राष्ट्रीय ओबीसी आयोग था जिसके वो चेयरमैन थे, उनकी अनुशंसा के ऊपर ही संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर तमाम जो मुस्लिम जातियां थी, जो कि पिछड़ी थी, कमजोर थी और जिनका प्रतिनिधित्व का अभाव था, उसके आधार पर ही वो दिया गया। और 1995 के अंदर कर्नाटका के अंदर इसकी शुरुआत हुई और कर्नाटका में उस वक्त देवेगौड़ा की सरकार थी। देवेगौड़ा तो माननीय राजेंद्र आर्य जी, फिर ये हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट एक हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक मिनट सर, मेरे को मेरी बात पूरी करनी है, मैं उस पे आ रहा हूं ना। हाँ आइए, जल्दी आइए। आप मेरे को बीच में देखिए, टोका टाकी मत कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मतलब कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, उन तमाम राज्यों के अंदर मुस्लिम को आरक्षण मिलता है ओबीसी के अंदर। अब यह मुद्दा ओबीसी आरक्षण का है, यह मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव के मद्देनजर किया गया है। अच्छा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो भी सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड का वीडियो है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कौन सा वीडियो चला दिया आपने? अच्छा, आप बता दीजिए क्या बोला उन्होंने। एक मिनट। यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। अब ये बात हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70 मुस्लिम जातियों को उन्होंने ओबीसी में शामिल किया, उनका इस बात के लिए धन्यवाद है, लेकिन इस बात के लिए लानत है कि इस चुनाव के अंदर वो इस चीज को हिंदू मुसलमान के ऊपर लेके आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है और 95% मुस्लिम आबादी ओबीसी आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त कर रही है। नीतीश कुमार से जाके कहें कि भैया रिव्यू कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि 24 राजन जी, मैंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, सुनिए मैं और ये कहा ही नहीं है ना, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। राजस्थान, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। राजस्थान के अंदर 24 ये कह रहे हैं कि साहब हम रिव्यू करेंगे। अरे आपको किसने रोका है? आप चुनाव की आचार संहिता की बात कर लीजिए। आप ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव को धार्मिक एंगल देना चाहते हैं। आपको अगर हिम्मत थी तो आप पहले चरण के चुनाव से पहले ये बात बताइए, ये हिम्मत पहले क्यों नहीं दिखाई? के साथ ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं।
और मैं सुनिए, अब आपके मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। हाँ। आपने कहा कि कर्नाटका, और सुनिए, ओबीसी आरक्षण देने की एक तय प्रक्रिया है। राज्यों को अधिकार है अपनी आबादी के अंदर ओबीसी की गणना करने का, उनकी की पूरी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वो सर्वे करने का। उसके बाद अनुशंसा करता है ओबीसी आयोग को, और ओबीसी आयोग इस बात को तय करता है। आप आ ही नहीं रहे ना मेरे पॉइंट पर, आप बता ही नहीं रहे। कोलकाता हाईकोर्ट का ये कहना धर्म के आधार पर किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को नहीं मिल सकता उसकी जातियों को, धर्म के आधार पर उन्होंने ओबीसी आयोग को कह दिया है कि भाई नए सिरे से ओबीसी की जातियों को आप निर्धारित कीजिए। आधार पे है। मेरे को एक बात बताइए, क्या कोई भी लेजिस्लेचर इतनी सी बात नहीं समझेगा कि विधानसभा के अंदर वो आरक्षण को पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है लागू करने के लिए? आप मुझे एक बात बताइए, क्या वहां पे विपक्ष है ही नहीं? क्या वहां भाजपा नहीं है बंगाल के अंदर? आपको चुनाव के अंदर ये मुद्दा याद आता है? आप फिर वही भटक रहे हैं। हमारी विधायिका अदालत के आदेश को आप नकार रहे हैं, मान ही नहीं रहे। मेरे को पहले ये जो बड़ा गंभीर सवाल शैलेंद्र ने उठाया कि भाई आपने पहले चरण में जब राजस्थान में चुनाव होना था तब ये बात क्यों नहीं कही? उन्होंने आचार संहिता, अरे साहब एक मिनट बताइए, एक तो ये कि पहले और दूसरे चरण में जब राजस्थान में चुनाव होने थे तब ये आप मुद्दा क्यों नहीं लेकर आए? तब अविनाश गहलोत ने बयान क्यों नहीं दिया? दूसरी बात यह कि अब आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इसलिए यह मुद्दा लेकर आ पा रहे हैं, और मोदी जी का बयान भी उन्होंने सुना दिया। देखिए रविंदर जी, ये पढ़कर आते नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की जानकारी नहीं रखते हैं। अरे आपको जानकारी 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान नहीं रहे। आप क्या नहीं मान रहे? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मान रहे। अरे कमाल करते हो, अरे कमाल करते हो। आंध्र प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट का निर्णय मानने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी इनका घटक दल है, टीडीपी इनका पार्टनर है, और टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि हम आरक्षण देंगे। अब आप चुप करिए, इनको पता नहीं है, इनके बीच को पता नहीं है, कांग्रेस को पता नहीं है मोदी ने गुजरात में आरक्षण क्यों दिया। अगर मुसलमानों को आरक्षण देना था तो मोदी ने गुजरात में क्यों दिया? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। राजेंद्र जी, अब आपने सवाल उठाया कि भाई पहले चरण में क्यों ये मुद्दा लेकर नहीं आई राजस्थान की सरकार, तो जरा उनका जवाब भी तो सुन लीजिए ना भाई। हरियाणा के अंदर जो मुस्लिम प्रेम है वो चुप नहीं जाएगा। चिल्ला लीजिए, आरक्षण मिलता है, चिल्ला लीजिए। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ, मोदी के संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब, अच्छा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफीक खान साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नहीं हो सकता, विधायक भी हैं। रफीक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सुप्रीम कोर्ट भाई मुझे सीधा सा पहले ये जवाब आपसे चाहिए कि अभी हमारे साथ यहाँ पर महानुभाव बैठे हुए हैं, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। अविनाश गहलोत ने ये बयान दिया कि आरक्षण को लेकर समीक्षा की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, विशेष तौर पर जो धर्म के आधार पर मुसलमान की जातियों को दिए गए हैं। क्या कहते हैं रफीक खान साहब? देखिए, ऐसा है कि चुनावी समय जी, और चुनावी समय के अंदर बीजेपी की आदत रही है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए बरगलाने का और बेवकूफ बनाने का, किसको फायदा दे दिया, किसको नहीं दे दिया। फायदे का मापदंड कितनी सीटें मिली और कितना बेनिफिट मिला, वो बेनिफिशियरी की संख्या निकालेंगे तो इनको ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा और पता लग जाएगा तो फायदा मिला ही नहीं है बेवजह। और गुजरात पहली स्टेट थी जिसने ये अप्लाई किया, गुजरात में सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ, गुजरात में बीजेपी शासित प्रदेशों ने सबसे पहले किया। अब ये 10 साल में राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बेवजह की बातों पे हंगामा कर रहे हैं। सेंसलेस बात है। ठीक है, आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की समीक्षा करें और उसमें जिनको फायदा मिल रहा है उनको फायदा दें, जिनको नहीं मिल सकता उनको नहीं दें। इसमें इतनी बड़ी बहस और खाली पर्टिकुलर जातियों को टारगेट करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। आप ये चाहिए कि जिस भी जाति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति हो, अगर वो संवैधानिक दायरे में उनको ओबीसी में फायदा मिलता है तो दें, अगर संवैधानिक दायरे में नहीं। मैं आपकी स्पष्टवादिता का मुरीद हूं। मुझे यह बताइए कि मुसलमानों को क्या आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है
उस प्रोविजन में क्या है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, बता दीजिए आप। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं मिलना चाहिए देश में? तो कौन दे रहा है? अभी तो रूलिंग पार्टी बीजेपी की है। बीजेपी की पार्टी, आज शासन बीजेपी का है और बीजेपी का शासन है। आप बीजेपी के किसी एमएलए एमपी को बुलाते, मेरे सामने बात करते, मैं सवाल करता उनसे, वो जवाब देते। आज की जवाबदेही चाहे सेंटर की और चाहे स्टेट की बीजेपी की है। प्रावधान में आप बताइए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं, प्लीज प्लीज एक मिनट क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मेरे को सवाल करने दीजिए प्लीज। रफीक खान साहब से मुझे सवाल करना। रफीक साहब, अच्छा रफीक साहब मुझे बताएं, कोलकाता हाई कोर्ट में फैसला आया कि ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था कब से शुरू हुई? अरे तो मोदी जी ने 70 राज्यों को आरक्षण कैसे दिया, ये तो बताइए ना, मोदी जी से पूछिए। अच्छा एक रफीक साहब ने मेरे को डायरेक्ट बात करनी है, रफीक साहब से बात। शैलेंद्र जी का एक मिनट, शैलेंद्र जी प्लीज शांत। रफीक साहब मुझे बताइए कि जो ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी, मैं मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दूंगी, अनुसार बात हो रही है, बताइए अदालत के फैसले को ना मानना, ये कितना सही है? जी मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात सुनिए। रविंदर जी मैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, इसका जवाब रफीक खान कैसे देगा भाई? आप ये कहोगे कि मोदी जी ने ये कहा, आप जवाब दो। ममता बनर्जी ने जो कहा, ममता बनर्जी जी से जवाब मांगिए। राजस्थान में आज बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, संविधान के आधार पे इनको रिजर्वेशन को एप्लीकेबल करना चाहिए। इसमें क्या कंफ्यूजन है? और इसमें आज बातचीत क्यों हो रही है? इसलिए कि अभी वोटिंग है, इसलिए कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए आपको लाइन दी जा रही है कि आप इस सब्जेक्ट पे बात करो। सीधी सीधी बात है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, संविधान के आधार पे जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसको मिले, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं मिले। इसमें कोई उत्तेजित होना, ये रफीक साहब जो लाइन दी जा रही है सब्जेक्ट पर बात करें, ये मुझे लगता है आपकी बात जायज नहीं है। ये बात मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं अदालत के आदेश का जो कोलकाता हाईकोर्ट में आया। आप अदालत से जाकर कहिए ना कि इस दौरान आप इस आदेश को क्यों लेकर आए। निरंजन पोद्दार साहब, ये जो चर्चा और बहस चल रही है, यही कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है। अदालत की बात इसकी टाइमिंग सही नहीं है। निरंजन जी, यही कहा जा रहा है कि भाई ये इस टाइम पर क्यों, राजस्थान के पहले चरण के चुनाव में क्यों नहीं और चुनाव खत्म होने के बाद क्यों नहीं, ये बयानबाजी पहले क्यों? देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, चुनाव के अंदर अगर किसी की 7 पीढ़ियों की स्क्रूटनी करनी होती उसको चुनाव लड़वा दीजिए। चुनाव के अंदर किसी के परदादा जी क्या करते थे, ये चुनाव के अंदर सारी की सारी निकल करके आ जाती है। तो ये जो आरक्षण का जो अब जिन्न निकला है, कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन जिस पिच पे खेल रहा था, आज वो उसी पिच पे बैकफुट पे आता हुआ दिख रहा है। अब ये बहुत गंभीर विषय है। जो आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा रविंद्र जी। देखिए, हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने मुझे एक बात बताइए, जब आरक्षण का आधार जातिगत यानी कि जन्मजात जातिगत आधार क्यों रखा? उन्होंने उस टाइम आर्थिक आधार क्यों नहीं रखा? वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर जो सामाजिक भेदभाव था, या यूं कहें कि ऊंच नीच थी, छुआछूत थी, इस वजह से जो पिछड़ा हुआ समाज था। मैं रोकूंगा आपके बीच में, मेरे पास वक्त ज्यादा है नहीं निरंजन जी, और मैं ये सवाल करूंगा। जो सवाल ये उठा है कि अगर ऐसा था, ठीक है, आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, जातीय आधार पर हुआ, लेकिन अगर बात मुसलमानों के आरक्षण की आ रही है तो गुजरात में क्यों, आंध्रा में क्यों, कर्नाटक में क्यों, उधर दूसरी तरफ फिर बंगाल में क्यों? सर ये सवाल उठ रहा है ना। अगर राजस्थान में चल रहा है तो चलने दीजिए, ये सवाल उठ रहा है क्यों अब ये याद आ रही है? रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि अगर एक जगह गलत है तो दूसरी जगह सही नहीं कर देता उस चीज को। और इसका रिव्यू गुजरात में भी होना चाहिए, आंध्रा में होना चाहिए, तेलंगाना में होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर फिरके तो हैं, जातियां नहीं है। कोई ये कहे कि इस्लाम में भी, शरिया में भी जातियां हैं, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कितनी बड़ी विसंगति है कि आज निरंजन पोद्दार अपनी धर्म परिवर्तन तो कर सकता है लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो धर्म परिवर्तन कर सकता है, जाति परिवर्तन नहीं हो सकती, तो फिर ये आरक्षण का घोलमाल इस डकवर्थ लुईस नियम को सैयद साहिब आलम साहब, मैं आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगा,
राजस्थान में जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर या मुस्लिम जाति के लोगों को आरक्षण को लेकर रिव्यू करने की बात कही गई है और जो राजनीति हो रही है, जो टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है? अभी मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बात रखी है उसमें कहीं ना कहीं छुपे लफ्जों में सच्चाई भी है और कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है कि जब धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण, तो फिर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हुकूमतें उस वक्त की जो मुख्यमंत्रियों की रही हैं, जैसे कि अभी मोदी जी का बताया गया, ममता बनर्जी का बताया गया, तो उस वक्त क्यों, उस वक्त क्या धर्म याद नहीं आया? और इस धर्म की बात को मैं याद दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि कल गिरिराज किशोर का एक बयान था जो नेशनल टीवी पे शाया हो रहा था। वो कह रहे थे कि आरक्षण पे पहला हक तो हमारे सनातनियों का है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, ओबीसी हो, एसटी हो, हमारे सनातनियों, तुम्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमानों से आरक्षण चाहिए चाहिए। तो जब धर्म के आधार पर नहीं है तो गिरिराज किशोर जैसे वरिष्ठ मंत्री कैसी बात कर सकते हैं? क्या ये संविधान की मूल भावना जो उसका ढांचा है, लिबर्टी और जो जस्टिस और इक्वलिटी की बात करता है, तो ये उसका हनन नहीं है? आप मान लीजिए कि आर्टिकल 341, 342 जो कि इस बात के ऊपर शाहिद है कि किसको किस जाति के तहत अंदर लाना है, यह संसद का निहित शक्ति अधिकार होता है। यह तो प्रधानमंत्री को भी पता है कि अभी जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट बांटे गए थे उनको क्या आप निरस्त करेंगे? क्या आप उनको वापस से इक्वल करेंगे? कहा है ना कोर्ट ने, ना, तो ये चुनावी अदालत ने कहा है ना उसको निरस्त कीजिए। कहां? अखबारों में आया है, पश्चिम बंगाल न्यूज चैनल पर शाया हो रहा है। मुझे सैयद साहिब आलम साहब, अच्छा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बताइए कि क्या मुसलमानों को या धर्म के आधार पर जो हमारी बाकी और धर्म भी हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए सर, ये सवाल बहुत पेचीदा है और जवाब मैं चाहता हूं कि अच्छा और सुंदर दे दिया जाए, धर्म को बीच में ना लाया जाए। मैं समझता हूं कि आर्थिक आधार पे बात हो, जो पिछड़े हुए लोग हैं उठाइए इस बात को, दे दिया जाए, उठाइए इस बात को आगे लेकर जाइए। शैलेंद्र गुर्जर साहब, आधार धर्म हो या आरक्षण हो, जल्दी से देखिए। जो भारत का संविधान कहेगा रविंदर जी, वो आधार होगा। जिस हिसाब से हमने 1.5 साल पहले कर्नाटका में मुस्लिम संप्रदाय को जो 4% आरक्षण दिया गया था उसको खत्म किया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने चुनाव। राजेंद्र आर्य साहब, अगर रिव्यू किया जाएगा ये फैसला आचार संहिता हटने के बाद, तो फिर कांग्रेस का क्या रुख होगा? अगर ये हटाया जाता है मुसलमानों का आरक्षण, तो फिर क्या रुख होगा कांग्रेस का? देखिए, अगर मगर की बात नहीं है, जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, और हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं ना कि हम आर्थिक जनगणना करवाएंगे ओबीसी की और जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल देखना अब ये होगा कि आपको ये मौका मिलता है या नहीं मिलता, या फिर जो अगर बीजेपी एनडीए की सरकार आती है तो वो अपने तरीके से इस आरक्षण को फिर से नए सिरे से लागू करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों खास मेहमानों का। आज मेरे पास वक्त इतना ही था। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज